अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिलसिला मुलाकात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली हादी। और आज की हमारी मुलाकात के मेहमान हैं हमारे शहर के मारूफ उस्ताद जनाब हाफिज़ मोहम्मद हयात साहब। हम उनको अपनी आज की मुलाकात में खुश आमदीद कहते हैं। जी आप सब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप अपना जो है वो तालीमी जो कैरियर है उस हवाले से बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में आने की। तो तालीमी बैकग्राउंड ऐसे है कि मेरे भाई जो हैं वो एक उस्ताद है, और बिलाशुबा मैंने उनसे बहुत सीखा कि जब वो उस्ताद थे तो मैं उनका शागिर्द भी हूँ, उनका भाई भी था। सही। तब से एक उमंग थी कि यार मैं उस्ताद बनूँ। हमारे जो एक रूम था, स्टडी रूम, उसमें एक जो है एक स्टिकर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वाह। ये हदीस नबवी है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। बेशक। तो मैंने सवाल किया कि भाई ये मुअल्लिम क्या होता है जब बच्चा था। कहा कि ये उस्ताद होते हैं। तो मेरा ये सवाल था कि क्या हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी उस्ताद थे? तो भाई ने कहा जी। फिर मैंने कहा मैं उस्ताद ही बनूँगा। बहुत तो ज़बरदस्त। तालीम जो है मैंने 5th क्लास तक जो है वो एवी मॉडर्न हाई स्कूल से हासिल की। बल्कि उससे पहले जो उस वक्त उस दौर में तो पहली दूसरी एक अच्छी जमात हुआ करती थी, वो अपने करीबी जो सरकारी स्कूल था वहाँ से हासिल की। फिर उसके बाद पहली क्लास में या दूसरी में मैंने दाखिला एवी मॉडर्न हाई स्कूल से मैं इनके वहाँ ले लिया। दुरुस्त। तो वहाँ से उस दौर में वजीफ़े का इम्तिहान होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने वजीफ़े का इम्तिहान दिया और वजीफ़ा लगा। माशा। वजीफ़े का इम्तिहान देने के बाद जो है मैंने शोबा हिफ्ज़ में दाखिला ले लिया। तो हिफ्ज़ के बाद चूँकि मैं ख़ानदान का एक बहुत लाडला बच्चा था, बहुत यानी कि बहुत ही लाड प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परवरिश हुई। तो उस लाड प्यार में यूँ कह लें कि मैं हिफ्ज़ में मैंने टाइम ज़्यादा लगाया, क्योंकि हिफ्ज़ लाड़ में प्यार में थोड़े से ख़राब हो जी गया। ऐसे ही है। तो हिफ्ज़ में मैंने टाइम ज़्यादा लग गया कि हिफ्ज़ के बाद मैंने गर्दान में ना गया। तो जब मैंने फिर गर्दान की तो दस्तारबंदी हुई। तो उसके बाद मैंने ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि लास्ट डे थी 8th क्लास का, उस वक्त इम्तिहान होता था, पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन लेता था, सही है। जो कि अब नहीं है। जी। तो लास्ट डेट थी तीसरी फ़ीस के साथ उसकी भी, और 3 बजे मैं दाखिला जमा करवाने जा रहा हूँ। तो वो जो साहब थे तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी नहीं आ गए। तो मैंने हज़रत इकबाल वाला जुमला उनको सुना दी कि इकबाल हमेशा लेट आते। देख। अच्छा। तो अब खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो इम्तिहान पास किया। तो आप हैरान होंगे कि तब हमारे सरकारी स्कूलों का भी एक मयार था कि 9th क्लास में भी दाखिले के लिए एक मेरिट बनता था। सही है। तो उस वक्त टेक्निकल हाई स्कूल का एक नाम था, बड़ा रिज़ल्ट आता था उस दौर में, यानी कि 2006 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर थे। तो मैंने फिर जो करीब हमारे स्कूल था गवर्नमेंट LCM मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, जी। मैंने वहाँ दाखिला लिया। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है अपनी 9th क्लास का आगाज़ किया। उसमें मैं एक बात आज के नौजवान जो हमारे तलबा तालिबात उनको ये बताना चाहूँगा कि मैंने जिस दौर में पढ़ा वो इंग्लिश मीडियम नहीं था। सही। 6th क्लास में तब इंग्लिश मीडियम राइज हुई थी, इंग्लिश ज़ुबान। तो मैंने जब 9th क्लास में दाखिला लिया तो हमारा एक टेस्ट हुआ। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ जी जी। ताकि जो हमारे नाजरीन देखेंगे प्रोग्राम, और ज़ाहिर सी बात उसमें तलबा तालिबात भी होंगे, उनके लिए यहाँ एक बात सबक आमेज़ है। मेरा टेस्ट लिया गया तो मैंने जो एप्लीकेशन इंग्लिश में याद की थी उनसे हटकर आई। तो सही। वो जो एप्लीकेशन आई तो उसमें मेरे नेगेटिव नंबर चले गए कि 12 गलतियाँ आ क्योंकि आपने गई। ट्रांसपेरेंसी नहीं की, वो जी सेम एज नहीं हाँ, लिखा। सेम एज़ नहीं लिखा था, तो 12 गलतियाँ आ गई। तो अब मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा कि तुम एक तो आर्ट्स में जाओगे, तुम्हारा साइंस में दाखिला नहीं होगा। सही है। तो मैंने बड़ा
یعنی کہ میرا دل خراب ہوا اور میں گھر چلا گیا، اور میں نے اپنی والدہ صاحبہ تب حیات تھیں، تو میں نے ان کے جو ہے نا جی یہ گھٹنوں پہ سر رکھا، یعنی کہ گود میں نے سر رکھا، اور میں رونا شروع ہو گیا کہ ماں جی مجھے استاد جی نے نا یہ کہا ہے، تو رونے لگ گیا۔ تو ماں جی نے مجھے حوصلہ دیا، بیٹا کوئی بات نہیں ہے، تو محنت کرو تو سارا کچھ ممکن ہے۔ تو یقین کیجئے ماں جی کا وہ جملہ مجھے آج بھی حوصلہ دیتا ہے کہ بیٹا محنت کرو سب کچھ مل جائے گا۔ تو تاریخ اس اسکول کی گواہ ہے۔ میں ان جن ٹیچر نے کہا تو ان کا تعارف میں بعد میں پیش کروں گا۔ چلیں وہ تو کوئی ہاں جی، ضرورت نہیں، لیکن تو وہ جو آپ جی کو جی وہ سر جب میں نے تب نا 9th اور 10th کمپوزٹ ہوتا تھا صحیح ہے کہ اکٹھے امتحان ہونا ہے آپ کا، تو میں نے 9ویں میں بھی جتنے بھی اسکول میں امتحان ہوئے، 10ویں میں بھی جتنے امتحان ہوئے، کوئی بچہ کمپیوٹر سبجیکٹ میں مجھ سے آگے نہیں جا سکا الحمدللہ۔ زبردست، تو یہ ماں کی دعا تھی اور ادب تھا۔ واہ، اللہ کا یہ خاص کرم رہا کہ اللہ پاک نے نا ماں کا خدمت ہم سے لی، دونوں بھائیوں، دو ہی بھائی ہیں، تو ہم سے اللہ نے خدمت لی، اور انہی کا صلہ آج ہم اللہ پاک ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے میری یہ چیزیں، میری مصروفیت میں نے جان بوجھ کے بڑھائی، مختلف میں 2nd سیمیسٹر میں تھا 2012 کے اینڈ سے میں نے پڑھانا سٹارٹ کر دیا تھا مختلف اکیڈمیز میں نے جب پڑھایا، تقریباً معروف اکیڈمیز میں نے الحمدللہ پڑھایا ہے۔ وہ میں اس میں ویورز کے ساتھ یہ بھی آپ کے یہ میرا سوال بھی تھا آپ سے ہونا کرنا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ جیسے کہ تعلیمی آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا آپ نے کہ گریجویشن اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایم فل جو ہے وہ گورنمنٹ کالج سے کیا، اپنی پروفیشنل لائف جو ہے وہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کی بطور ٹیچر، اور اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے، اور کن کن اداروں میں آپ پڑھا چکے ہیں، اور آج کل آپ کن اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں جو اس وقت موجود ہے؟ جی، اس میں پروفیشنل لائف جو ہے وہ میری 2012 سے ہی سٹارٹ ہوئی۔ میں نے باقاعدہ طور پر اکیڈمیز میں پڑھانا سٹارٹ کیا۔ دیکھیے جو خدا کی چیزیں ہیں، جیسا کہ علم ہے وہ خدا کی عطا کرتا ہے، تو آپ جو چیز جتنی تقسیم کریں گے آپ کے پاس وہ اتنی زیادہ، بلکہ اس سے زیادہ آئے گی۔ صحیح، تو میں تمام طلبہ طالبات سے کلاسز میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ کے چینل کے توسط سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم بانٹنا شروع کر دیں۔ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ تو آپ اگر علم چاہتے ہیں تو علم بانٹیں، تو پڑھانا شروع کر دیں۔ ہمارے جو نئے آنے والے طلبہ ہیں ان میں ایک چیز کی کمی ہے کہ وہ سب سے پہلے پیسہ میٹر کرتا ہے ان کے سامنے کہ پیسہ ہونا، کتنے پیسے دیں گے۔ یہ ہمارا تو ایک معاشرتی علمی ہے اب صاحب کہ تعلیم جو ہے وہ تعلیم برائے فروخت بن چکی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب جب تعلیم برائے فروخت ہوگی تو پھر اس سے جو پروڈکشن ہے، اس سے جو آنے والے بچے ہیں وہ سیلفش ہی ہوں گے، اور یقین ہو چکے اب تعلیم تو آپ نے دے نہیں رہے۔ ایسے ہی ہے، تو تب ہم نے نا جی اپنا صرف ایک ریکارڈ بنانے کے لیے کہ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے میں نے 2nd سیمیسٹر سے 3rd سیمیسٹر سے میں نے پڑھانا سٹارٹ کر دیا تھا، اور اللہ نے مجھے فوری طور پر 2013 میں غالباً سٹارٹنگ میں ہی ہماری بورڈ میں پوزیشن آ گئی تب میرے اسٹوڈنٹ کی، تو تب پورے فیصل آباد میں اکیڈمیز کا کنسیپٹ جو ہے وہ بہت ہی کم تھا 2013 میں، تو تب پوزیشن آتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے میں وہاں پڑھاتا رہا، پھر اپنا ادارہ شروع کر دیا گلوبل اکیڈمی کے نام سے اپنا ادارہ میں نے شروع کر دیا، تو وہاں پر بھی پڑھانا، اپنے ادارے میں بھی ٹائم دینا، ساتھ اپنا BS آنرز بھی چل رہا ہے، ساتھ جو یونیورسٹی میں جتنی کلاسز تھیں، جتنی جو ہیں ہماری علمی و ادبی جو تنظیمیں تھیں ان کی سرپرستی بھی کی، تو وہاں ہم نے قلم کرتاس کے نام سے ایک رسالہ شروع کیا جو ہم نے اپنے جیب خرچ سے اس کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اللہ مغفرت فرمائے ڈاکٹر طاہر توسوی صاحب کی، انہوں نے پہلے بہت زیادہ ہماری مخالفت کی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں ٹلنے والے تو پھر انہوں نے سرپرستی فرمائی، تو اس کے ہم نے کچھ شمارے نکالے۔ پہلے تو یونیورسٹی آن نہیں کرتی تھی، ابھی بھی وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں اور ایز اے مدیر میں موجود ہوں۔ جس یونیورسٹی میں یہ جتنے بھی یونیورسٹی گزٹ ہے، اردو کے حوالے سے نوائی اردو ہے، جسی نامہ ہے، ان تمام کے جو ادبی صفحات ہیں ان میں مختلف ٹائمز کے لیے میں اس کا
इंचार्ज भी रहा। तलबा की जो हमने एक सोसाइटी बनाई थी कलम किरतास अदबी सोसाइटी, उसमें पहले वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट भी रहा। मुख्तलिफ़ जो लोगों के मसाइल थे या बच्चों को जो टॉपिक्स में मुश्किलात आती थी उनमें उनकी रहनुमाई के लिए हम अच्छा, हाजिर वैसे होते क्या थे। था, तो उसमें आपके किस किस अदारे में आपने पढ़ा है, यानी कि उसके बाद जो प्रोफेशनली आपके जो जी। एकेडमीज के साथ वास्ता? तो पहले तो मैंने बूस्टन एकेडमी में पढ़ाया, फिर ठीक है। अपनी एकेडमी मैंने स्टार्ट कर दी। 3 सेशन मैंने बूस्टन के साथ चलाए। सही है। ग्लोबल एकेडमी मेरी जो थी उसको मैंने साथ चलाता रहा। उसके बाद जो है मुख्तलिफ एकेडमी, जब इतना लंबा चौड़ा जो है ना वो मुझे सही से शायद याद भी ना हो। चलिए मुख्तलिफ ऐसा करते हैं कि छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो नाज़रीन वापस आते हैं। हमारे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद हयात साहब। जी नाज़रीन, दोबारा मुलाकात प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आज के हमारे मेहमान हैं हमारे शहर के मारूफ उस्ताद जनाब हाफिज़ मोहम्मद हयात साहिब, जो कि PhD स्कॉलर हैं गैरिजन यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो हाफ़ साहब, आपका सब्जेक्ट बुनियादी तौर पे उर्दू है। जी। तो उर्दू के जो उस्ताद होते हैं वो लिखने लिखाने की भी एक कह लें कि सरगर्मी से वाबस्ता होते हैं और जाहिर बात है शेर व अदब से उनकी मोहब्बत भी है और वो खुद भी शेर कहते हैं। तो आप इस शेर व शायरी की किस सनफ़ में लिखते हैं? शेर शायरी जो है वो मेरा इश्क है, मोहब्बत है मेरी। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता होता हूँ मेरे घर में कोई अपनी जो ज़ाती लाइब्रेरी है उसमें कोई 3 से 4 हज़ार के करीब किताबें हैं, जिनमें से 50% जो हैं वो सिर्फ शायरी पर शायरी है। ज़बरदस्त। तो शायरी में जो मुझे ज़्यादा सिर्फ पसंद है वो गज़ल है। सही है। तो मैं सरताज शुअराए उर्दू खुदाए सुख्न मीर तकी मीर का मोतक़िद हूँ। वाह। तो गालिब जैसा उस्ताद भी जो है मोतक़िद मीर हमें नज़र आता है, तो हमारी क्या वो शेर हैसियत। बड़ा मारूफ है। गालिब अगले साहब का ज़माने में हाँ, कोई वो मीर है। भी था। हाँ जी, वो है जी कि कहते हैं अगले ज़माने में कोई रीख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो मीर साहब जो हैं एक उस्ताद शायर हैं, हम उनके मुतक़िद हैं। तो मुझे गज़ल जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो बहरकैफ़ मैं एक इस मौके पे अपनी मशहूर नज़्म पहले आपको सुनाऊँगा अनायत है। जो एक अंग्रेज़ी शायर वाल्टर डिलामेर की नज़्म द लिसनर से अक्स की गई है। जी जी प्लीज़। कोई है इस वीराने में, ये वीराना तो एक गुलशन था। फिर एक दिन हिज्र का तूफ़ान आया, जिस शजर से वाबस्ता थी शाखें वो शजर ही टूट गया। टहनियाँ अलग हुई और पत्ते बिखर गए, टहनियाँ अलग हुई और पत्ते बिखर गए। जी। और ये पत्ते नहीं ये उम्मीदें थी मेरी, ये पत्ते नहीं ये उम्मीदें थी मेरी, जो तेरे इंतज़ार में खुश्क हुए दम तोड़ गए। वाह। ये तूती वो बुलबुल ये सब परिंदे गवाह हैं मेरी मोहब्बत के, लेकिन तूने मुझे गैर कह के इस चमन को वीरान किया। फूल और पत्तों का कत्ल तूने सरेआम किया। अब यहाँ कोई नहीं रहता, अब यहाँ कोई नहीं रहता, न तूती न बुलबुल न कोई गुलशन। मैं फिर भी तुझे ढूंढने आया हूँ, कोई है इस वीराने में,
अच्छा उसे कहना मैं आया था। वाह, बहुत खूबसूरत नज़्म हाफ़ साहब। अच्छा हाफ़ साहब, आजकल जो आप पीएचडी के जारी में जी, स्कॉलर हैं, तो किस मौजू पे आप जो है अपना तहकीकी काम कर रहे हैं? इससे पहले मैं व्यूवर्स से ये बात शेयर करता चलूँ कि हाफ़ साहब ने जो है अपना एमए का जो थीसिस किया बीएस था, का, जी बीएस ऑनर्स। बीएस ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम जो है वो चल रहा है आजकल, यानी कि मास्टर्स लेवल की डिग्री होती है। उसमें हाफ़ साहब ने चिन्योड में उर्दू गज़ल के 3 मुनफरिद नुमाइंदा शायर आदिल यज़दानी, जावेद इकबाल ज़ाहिद, दस्तगीर शाद, उन पर जो है वो अपना तहकीकी मकाला जो है वो बीएस ऑनर्स का लिखा जी, था। इसमें हादिसा मैं एक उसके अलावा जी बताना ये चाहूँगा कि ये जो मेरा थीसिस है ये अल्हम्दुलिल्लाह चनियोट की पहली अदबी तारीख़ है। बहुत इससे ज़बरदस्त। पहले अख़ुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने किताब लिखी शहर लब दरिया। सही। चूँकि वो असिस्टेंट कमिश्नर थे तो वो तहकीक का हक़ नहीं अदा कर सके, ऑनर कह रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तहकीक का हक़ अदा करने की कोशिश की है। कह मैं भी नहीं सकता कि हक़ अदा किया है, हाँ, लेकिन कोशिश की उसको है। बढ़ाया ज़रूर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इनका जो है वो एमफिल का जो मकाला इन्होंने लिखा वो मुनव्वर हाशमी बतौर गज़ल को। जी। जी, बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा हमें। मैं आज की इस मुलाकात का जो है वो इख्तिताम हाफ़िज़ हयात साहब की जो है एक गज़ल से करेंगे, और इस वादे के साथ कि अगली मुलाकात में फिर एक प्यारी सी शख्सियत से मुलाकात करेंगे हम लोग। तो आइए सुनते हैं हाफ़िज़ हयात साहब की ये खूबसूरत गज़ल। फ़िक्र दुनिया ने मुझे उससे जुदा रखा है, ज़ुल्फ़े महबूब ने दीवाना बना रखा है। वाह। एक तेरे बिन कोई आँखों में समाता ही नहीं, हाँ, लोग कहते हैं किसे दिल में छुपा छुपा रखा है। वाह वाह वाह। मेरी वारफ्तगी शौक़ मोहब्बत भी तो देख, हाँ, तेरी तस्वीर को सीने से से लगा लगा रखा है। वाह। क्या गर्ज़ हमको ज़माने के ज़रो माल से हो, बस तेरी दीद की दौलत को कमा रखा है। वाह। ये भी मुमकिन है तेरे बाद मैं जी भी न सकूं, इसलिए खुद से मुझे तूने खफा रखा है। हो नहीं सकता वो आदाब जुनून से वाकिफ, दश्त में जिसने गिरेबां खुला रखा है। और लम्हे वस्ल भी होगा कभी क्या शामिल ज़ीस्त। मैंने पूछा तो हयात उसने कहा रखा है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया।